सुख मिला, आंखों को बढ़िया दिखाने का सुख मिला, कानों ले, इससे क्या हुआ? तो सच पूछो कि आप वास्तव में साधु हो। परम साधु कृष्ण का प्रेम चाहिए आपको साधो। जब तक वो नहीं मिला तब तक ये कई बार नाक को मिला। ये धरा का सुख है साधो। आपको अधरामृत का पान करना है। आपको कहाँ का पान करना है साधो? अधरा अमृत का। धरती इति धरा, जो धरती का ये सुख है, देखने, सूंघने, स्पर्श करने आदि का, ये नश्वर है और मनुष्य को पशुता के तरफ ले जाता है। लेकिन जो इनकी गुलामी न करे, देखने के लिए ही देखे लेकिन मजा लेने के लिए बार बार पिक्चर में जाए नहीं। खाने के तबीयत स्वास्थ्य के लिए खाए तो ठीक है, स्वाद के लिए ठासता है तो गड़बड़ है साधु। सुनना जरूरी उतना सुने, गाने बजाने सुनकर मनोरंजन के नाम पर हल्के संस्कार न भरे साधो। तो इस प्रकार ये धरती के सुखों से थोड़ा समय बचाकर अधरा अमृत का पान करना चाहिए। तो अधरा अमृत का पान भगवान नाम कीर्तन और भगवान का अभिवादन करते करते अगर हो जाए तो मुझे तो ये कहने में संकोच नहीं होता है कि मैं गारंटी देता हूँ कि आपके घर में थोड़े दिन जैसे गोपियां और ग्वाल रासलीला में कीर्तन करते थे और कृष्ण को साधो साधो कहते थे, ऐसे आप राम जी को, कृष्ण को, शिव को, गुरु को साधो साधो करते जाओ। प्रभु तुम्हारी जय हो। बस ऐसे कीर्तन करते करते आनंद दाता, प्रेम दाता, तो सचमुच में साधो आपको ही आनंद और आपको ही प्रेम आपके पास प्रकट हो जाएगा। गोपियों ने जब अमृत लिया था तब लिया था। 5030 वर्ष पहले गोवाल और गोपियों को जो अधरामृत मिला था वो आपको यहाँ मिल सकता है। तो राजा नृग ने भगवतीय कर्म नहीं किए थे, स्मार्त और श्रोत कर्म किए थे। लेकिन जब आप अपने काम में साधु को मिला दोगे, भगवान के नाम को मिला दोगे, तो आपके कार्य भगवतीय कार्य हो जाएंगे साधो। हम तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करते साधो, आप मजूरी कर करके संसार में खपने के लिए नहीं आए हैं, आप भगवत रस पाने के लिए आए हैं साधो। कहाँ तक संसार की बैलगाड़ी ढोते जाओगे? 2-4 मकान करके मर जाने के लिए आप नहीं आए, 2-4 बच्चों की फौज बनाकर रवाना होने के लिए नहीं आए साधो। आप हृदय के साधु रस को यहाँ आत्मसात करने के लिए आए हैं भैया। नारायण नारायण। तो सुबह ये संकल्प करेंगे साधो साधो, कृष्ण साधो, गुरु साधो। तो गुरु बोलता है तू भी साधो। अरे मारा गुरुदेव, मारा कानू, मेरे प्रभु। ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम शिव 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 शंभो साधो। शिव जी से बड़ा साधु कहाँ से लाएंगे साधो? राम 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 राम। ओम 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 हरि 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 ओम 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 राम 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 साधु। राम जी जैसे साधु कहाँ से? राम जी जैसे साधु कहाँ से लाओगे? साधु साधु। प्रेम दाता, सुख दाता। जब श्रोत और स्मार्त कर्म, पुण्यदायी कर्म से भी भगवान नाम ऊंचा है, तो तुम्हारे संसारी कर्मों से तो कितना ऊंचा धंधा है।
तुम रोज के 2000 रुपया कमाकर वो सामग्री लाकर उतने सुखी नहीं हो सकते जितना भगवत रस से आप सुखी हो जाओगे। 2-5 हजार की विलासी वस्तुओं को भोगकर आपका परिवार और नीचे हो जाएगा, लेकिन ठीक ठाक संयम से जीकर अंदर का सुख लेने से आपका परिवार भी साधो साधो। नारायण नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धीरे धीरे साधो, प्रीति से धीरे धीरे साधो। ओ विराम साधो। नमो भगवते वासुदेवाय। ओ नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय इष्टदेवाय आत्मदेवाय प्रभुदेवाय। ओम नमो भगवते। भगवान कैसे साधु हैं रामचंद्र जी। समय बीता जाता है और समय में परिवर्तन आता है, उसको स्वीकार करना पड़ता है। जो परिवर्तन, समय के परिवर्तन को स्वीकारता नहीं, वो फरियाद करके दुख ही दुख बनाता है। बचपन आया चला गया, स्वीकार करना पड़ेगा। बचपन को अभी याद करके रोए कब तक? जवानी आई और चली गई, उसको याद करके कब तक रोए? जो बीते हुए को याद करता रहता है उसका तमस बढ़ जाता है, दुख बढ़ जाता है। भूतकाल को याद करने वाले का तमोगुण और दुख बढ़ जाएगा। भविष्य का चिंता करने वाले का रजोगुण और टेंशन बढ़ जाएगा। और वर्तमान में साधु आदमी, उसका सत्वगुण और भगवत सुख बढ़ जाएगा। मर्जी तुम्हारी है साधो। मैं तो कुंजियां फेंक रहा हूँ, कुंजियां। एक प्रसंग में कई कुंजियां फेंक रहा हूँ, कोई भी उठा लो, ताले खोल दो, मुक्त होके जियो। एक बार किसी सेठ ने देखा कि दानम केवलम कलिजुग है, कलयुग में दान करना चाहिए। यहाँ कोई मठ आश्रम यहाँ, चलो वो जेल वाले को शरबत का भंडारा दे दिया। बेचारे बाल्टियों में पानी रखा हुआ पीते। दूसरे सेठ ने कहा इसने नाम कमाया, अपन हलवा पूड़ी का भंडारा किया। तीसरे ने कहा तो सर्दियों के दिन है, जोराब, मफलर, स्वेटर और कंबल बम्बल का दान किया। चौथा एक महादानी आ गया नगर में, जो लोगों को शांति का दान देता था, साधुताई का दान देता था, सद्गुण का दान देता था, भगवान नाम के रस का दान देता था। महादानवीर आ गया, महापुरुष। लोगों ने बोला बाबा यहाँ तो सेठों में दान करने की होड़ लगी है, लेकिन वो जेल में कर रहे हैं। तो साधु ने कहा हम भी करेंगे जेल में। तो साधु के पास तो रुपया पैसा तो था नहीं, लेकिन वो मंत्री और राजा साधु से परिचित थे। तो राजा ने कहा महाराज कोई सेवा? बोले बस हम जेल में जाएंगे सत्संग करने, मंत्री को कह दो कि हम जेल में जो भी कुछ कहें तो जेल के राजा हम हैं। बोले महाराज तख्त के राजा भी आप हैं, आप जो भी आज्ञा करेंगे वही होगा। महाराज ने सत्संग किया, कैदियों को थोड़ी सीख दी कि हुई गलती को फिर से न दोहराना, ये बड़े में बड़ा प्रायश्चित है। और 3 प्रकार के जेल होते हैं। माँ के गर्भ का जेल होता है, दूसरा ये सामाजिक जेल होता है, तीसरा नरकों में जेल होता है। तो नरकों के जेल से और माता के गर्भ के जेल से बचना हो और इस जेल से भी अभी निकलना हो तो की हुई गलती को दूसरी बार नहीं करेंगे, ये वचन दे दो। और ऐसे ऐसे प्राणायाम करोगे तो आपकी बुरी आदत छूट जाएगी और भगवान के नाम बीच में मिला देना। उन्होंने वचन दिया। महाराज ने कहा ये लो कुंजी और वो है ताले, ताले खोल दो, अपने अपने घर जाओ। अब बताओ जिसने हलवा पूड़ी खिलाया वो दानी बढ़ा कि जिसने शरबत पिलाया वो दानी बढ़ा, अथवा जिसने कंबल बांटे वो बड़ा दानी? नहीं साधो, जिसने कुंजी दे दी ना, आए है
नारायण 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 नारायण।